आज की बड़ी खबर नेतन्याहू की वार्निंग है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल, रोमानिया से सटे यूक्रेनी शहरों पर रूस का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक। रूस के ब्लैक सी बेस से हमले की आशंका। रोमानिया कोस्ट से लोगों को बनाया हमले का वीडियो। रोमानिया कोस्ट से लोगों ने बनाया वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रोमानिया से सटे यूक्रेनी शहर पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ यूक्रेन के ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा राहुल। रूस ने गए ब्लैक सी बेस पर हमले की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। 38 ईरानी ड्रोन से रूस का ओडेशा पर हमला। ओडेशा में यूक्रेनी पोर्ट इजमेल पर ड्रोन अटैक। 48 घंटे से लगातार रूस का साउथ यूक्रेन पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ब्लैक सी बेस से यूक्रेन पर हमले की आशंका। बड़ी खबर ये देखिए शॉट। ओडेसा पे बड़ा अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ओडेसा पे बड़ा अटैक, यूक्रेनी पोर्ट इजमेल पर ड्रोन अटैक किया गया। ये तस्वीरें देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चले मनीष के साथ। मनीष, ये तो एकदम ही गियर चेंज कर दिया गया है रूस की तरफ से। ओडेशा को टारगेट किया गया है। क्या वहां से कोई ऐसे सिग्नल थे, क्योंकि वो पोर्ट है, वहीं पर हथियार आते हैं, वहीं से भी हथियार, वहां पर भी हथियार आते हैं, क्या कुछ ऐसा सिग्नल था जिसकी वजह से ये हुआ है? बिल्कुल, देखिए ओडेसा में बहुत एक्टिविटी बढ़ी हुई थी और रोमानिया से भी, बल्कि रोमानिया से भी लगातार ओडेसा में काफ़ी कहेंगे आप चेंजेस आ रहे थे। काफ़ी कुछ वहाँ से डेवलपमेंट आ रहा था। वहाँ से लगातार जो F-16 है वो भी तक फ्लाई कर रही थी और इस वजह से रूस ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत ओडेसा पे हमले किया गया और साथ ही साथ 38 ड्रोन से जब हमले किए गए तो उसमें से 3 ड्रोन ऐसे थे जो कि डेन्यूब नदी को क्रॉस करके प्लारू नाम के एक रोमानियन विलेज में जाकर गिरे। और हालांकि इस वक्त रोमानियन डिफेंस मिनिस्ट्रीज की इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रोमानिया एक नाटो कंट्री है और इस तरह का कोई भी प्रोवोकेशन कैसे रूस और नाटो को सीधे टक्कर में तब्दील कर सकता है। आप जो बता रहे हैं इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल सीधे आइए, साउथ यूक्रेन में एयर डिफेंस एक्टिव। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूसी ड्रोन का किया संहार। ये देखिए जरा आमिर साहब, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने 25 ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी ड्रोन को लेकर दावा। बड़ी खबर, ओडेशा में कई लोकेशन पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात। राहुल, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट इस फ्लोर के साथ चलाइएगा। सीधे आइए, बड़ी खबर ये देखिए, रूसी हमलों से दहला ओडेसा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओडेसा के विजुअल्स आपके सामने हैं। ओडेसा के इजमेल पोर्ट पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए, 38 ईरानी ड्रोन से रूस का ओडेसा पर विध्वंसक हमला। बड़ी खबर फिर ये देखिए, रूसी ड्रोन हमले से इजमेल इंटरनेशनल पोर्ट तबाह हो गया है। 48 घंटे से लगातार रूस का साउथ यूक्रेन पर हमला है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। फिर यूक्रेनी एयरफोर्स का 25 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, ये ऊपर वाली ब्रेकिंग चलने दीजिए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। व्हाट इज योर टेक सर? ये हुआ क्या रशिया की तरफ से? ये हुआ क्या? देखिए निशांत, इसको मैं 2 तरीके से इसको देखूंगा। पहली बात तो ये है कि ब्लैक सी में एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ गया था और ब्लैक सी में जो एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है उससे जो रशिया का ब्लैक सी फ्लीट है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका नेवल गैरिजन है, उसको खतरा हो रहा था। वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से ब्लैक सी में पूरा कंट्रोल रशिया का रहे। उसके लिए ओडेसा पोर्ट पे हमला करना जरूरी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उससे जो भी मेजर सप्लाईज यूक्रेन के अंदर आ रही है, मोर इंपॉर्टेंटली जो उनके आर्मामेंट और आर्म्स एंड एम्युनिशन उससे आ रहे हैं, वो मेजर सप्लाई उस पोर्ट से हो रही है। तो उनको ये लगता है कि अगर उस पोर्ट को किसी प्रकार से बंद कर दिया जाए, और बंद नहीं भी किया, अगर आंशिक रूप से भी उसके ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए, तो उससे यूक्रेन में बाहर से आने वाली मदद की थोड़ा टेंट लगेगा। देखिए, जो यूक्रेन अपनी वॉर सस्टेन कर रहा है वो सिर्फ इस तरीके से सस्टेन कर रहा है कि जितना उसको बाहर से आकर के मदद मिल रही है
उस मदद की वजह से यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर पा रहा है। और अगर कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे कि वो मदद कम हो अथवा सर, आप बंद हो मेरे जाए साथ बने तो रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और बड़ी खबर लेकर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी इलाके में हाइमार्स का विध्वंस। ब्रेक करिए जरा। बेलग्रोद में रूसी कंट्रोल बेस पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सूमी में 2 रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला, बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर। सेना में भर्ती के लिए रूस का बम्पर ऑफर, ब्रेक करिए जरा। करीब 18.5 लाख रुपए का साइनिंग बोनस ऑफर दिया गया है। नए सैनिकों को पहले साल में 50 लाख की कमाई, जख्मी सैनिकों को करीब 9.5 लाख रुपए तक देने का ऐलान। रूसी सेना भर्ती पर CNN की रिपोर्ट का दावा। ये आइए राहुल जरा इसकी ब्रेकिंग दिखाइए सीधे, और मैं इसके अपर गोप्रो पर अपने दर्शकों को बताने वाला हूं ये क्या खबर है। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले करिए। सेना में भर्ती, $22,000 का एडवांस बोनस। ये देखिए, अब रूस ने सेना में भर्ती के लिए खोला क्रेमलिन का खजाना। सेना में भर्ती पर साइनिंग ऑन बोनस 18.5 लाख। सेना में शामिल होने पर पहले साल में 50 लाख की कमाई। जख्मी सैनिकों को दिए जाएंगे 5 से 9.5 लाख रुपए। फिर जंग में मारे जाने पर परिवार को करीब 28 लाख रुपए देने का ऐलान है। रूस अब तक करीब अपने 87% एक्टिव ग्राउंड सैनिकों को खो चुका है, यह रिपोर्ट आ रही है। राहुल सीधा आइए, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो हमारी ब्रांडिंग है, मतलब हमारी जो ब्रांडिंग है वो यहां पर दिखाइए। यह खबर देखिए, नेतन्याहू की वार्निंग। टाइट फ्रेम पर राहुल मुझे फॉलो करते हुए हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज मैं आपके सामने कुछ चीजें लेकर आ रहा हूं। ये सवाल है जो बहुत पर्टिनेंट सवाल है, और ये वो सवाल है जो हम सबको मन में आ रहे होंगे, लेकिन कोई भी इनका जवाब नहीं समझ पा रहा होगा। एम्बेसडर दीपक वोरा, जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं, उनसे मैं ये सवालों के जवाब लूंगा। लेकिन राहुल सीधे प्ले करिए। आज हमारे फ्लोर ग्राफिक्स का पहला सवाल, इस वक्त की बड़ी खबर, क्या नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? आज क्या पहला बड़ा सवाल, ये देखिए जरा। इसमें नेतन्याहू बहुत माइक्रोस्कोपिक दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर दूसरा, नेतन्याहू को कैसे पता कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का हाथ है? तीसरा, क्या नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका के साथ वॉर अलायंस का ऐलान किया है? चौथा, क्या हमास, हूती और हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद जंग रोकेंगे नेतन्याहू? पांचवा, क्या नेतन्याहू ने अमेरिका के अंदर विभाजन की लकीर खींच दी है कि आधे मेरी तरफ जाओ, आधे उस तरफ जाओ, और जो उस तरफ जाएंगे वो उनको कंडेम करेंगे? इसी के साथ आज की पहली ब्रेकिंग, राहुल सीधा ये कैंप 4 पर नेतन्याहू को लेकर पहली ब्रेकिंग। मैं ब्रेकिंग दिखाऊंगा, 2 लाइनें, और उसके बाद सीधे बाइट प्ले कर दूंगा। अमेरिकी संसद में नेतन्याहू की हुंकार, ब्रेक करिए। हमास, हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, नेतन्याहू ने कहा। अमेरिका से जल्द मिले और हथियार, नेतन्याहू ने कहा। ब्रेकिंग एंड बाइट दिखाइए जरा, नेतन्याहू ने और क्या कहा है। पहले मैं आपको कैंप 4 पर पूरी ब्रेकिंग बताऊंगा, फिर उनका बाइट सुनेगा। अमेरिकी संसद में नेतन्याहू का ईरान पर हमला, बड़ी खबर। ईरान से युद्ध लड़ रहा है इजराइल, नेतन्याहू ने कहा। जब हम हमास से लड़ रहे हैं तब हम ईरान से लड़ रहे हैं, जब हम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं तब हम ईरान से लड़ रहे हैं, जब हम हूती से लड़ रहे हैं तब हम ईरान से लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने यह बहुत बड़ी बात की है। प्ले करिए इनकी बाइट।